नफरत पर मबनी लिटरेचर का छपना अहद हाज़िर का मसला नहीं, बल्कि तजिया निगार इसकी इब्तिदा 70 की दहाई में तलाश करते नजर आते हैं। देखिए, जब जो ज़ियाउल हक का पीरियड था 11 साल का, वो बड़ा एक पीरियड ऐसा था जिसमें कंसंट्रेट किया गया हुकूमती और रियासती इदारों की तरफ से कि इसकी एपेटाइट फॉर्म की जाए, हेट लिटरेचर की, लोगों के जहनों में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात डाले गए, एक सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी दिया गया और एक ग्लोरिफिकेशन की गई ऐसे एक सोच की जिसके तहत टॉलरेंस कम की जाए, और वो लोगों की जो एक डेस्परेशन थी और फ्रस्ट्रेशन थी उसको चैनलाइज किया हेट की तरफ। हुआ ये है कि 1977 के बाद हमारी पाकिस्तान की जो उस वक्त की फ़ौजी हुकूमत थी उसने जो है एक ऐसा सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्पॉन्सर किया स्टेट की तरफ से जिसमें ऑर्थोडॉक्सी और मिलिटेंसी को हाईलाइट किया, और हमारी एक से ज़्यादा जनरेशन, मैं कहूँगा 1.5 से 2.25 जनरेशन हमारी जो है वो रिलीजियस और मिलिटेंसी में सोशलाइज हुई है। फिर सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद 1991 के बाद जो एक क्राइसिस डेवलप होता है लेफ़्ट का, उस क्राइसिस में भी लेफ़्ट पाकिस्तान में और मुख्तलिफ अंदाज में सोचने की थिंकिंग ख़त्म हो गई है। अब ये है कि हम ज़्यादातर चीज़ें मजहबी पैराए में सोचते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये गुफ्तगू मजहबी पैराए में हो रही है। जो रेफरेंसेस हैं मसलन ये है कि आप मिलते किस तरह हैं, अल्फाज कौन से इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजेस क्या हैं, रेफरेंस पॉइंट हिस्ट्री में आप कहाँ से लेते हैं, कौन सा लिटरेचर आप साइट करते हैं, ये सारा का सारा स्टेट ऑफ माइंड है। और अब जो हम देखते हैं, जो हमारे यहाँ मिडिल लेवल तक लोग पहुँचे हुए हैं मुख्तलिफ प्रोफेशन में, उनके अंदर इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के लिए एक ऐसी हमदर्दी है जो सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसके अंदर जिसकी सोच के अंदर प्लूरलिज्म मौजूद है। ये मसला जो है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है या पाकिस्तान स्पेसिफिक मसला नहीं है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस तरह की आपको बहुत से रुझानात नज़र आते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में आपको जो हिंदू बुनियाद परस्ती के मज़ाहिर आपको नज़र आते हैं। इसी तरह अमेरिका में आपको बहुत सारे जो न्यो नाट्सीज़ हैं या जो नस्ल परस्त ग्रुप हैं वो आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। यूरोप में भी नज़र आते हैं। पाकिस्तान में जो मसला है और जो दीगर ममालिक से मुख्तलिफ है, जहाँ ये बात उनसे अलग हो जाती है, वो ये कि कहीं भी इस किस्म के मवाद को जो छपता है, इस किस्म की गुफ्तगू को जो की जाती है, रियासत के इदारों की सरपरस्ती या उनकी हौसला अफजाई हासिल नहीं है। देखिए, अगर ये बात कहिए ना ऑर्थोडॉक्स लिटरेचर जो इस्लाम का वर्जन है वो सन 70 के बाद प्रमोट हुआ, ये बात दुरुस्त नहीं है। असल बात यह है कि अगर आप 1857 से पीछे भी अगर देखें और उसके बाद का भी अगर आप दौर देखें तो उसके अंदर भी मुसलमानों के रिवाइवल के लिए बड़ी बड़ी तेज़ तहरीकें चलती रही हैं। हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद की तहरीक, मौलाना वलायत अली की तहरीक, रेशमी रुमाल की तहरीक, ये सारी तहरीकें जो थी उसी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का तस्वुर उजागर करती थी जिसे लोग ऑर्थोडॉक्स समझते हैं। हालांकि बेसिकली वो ट्रेडिशनल इस्लाम था। हाँ, हमारे दौर में, हमारे मुआशरे में एक दौर ऐसा ज़रूर गुजरा है जिसमें ट्रेडिशनल इस्लाम के मुकाबले लिबरलिज्म को प्रमोट करने की जस्तजू की गई है। तो मैं ये बात समझता हूँ इससे कोई हेट लिटरेचर प्रमोट नहीं हुआ। हाँ, अगर कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से हेट लिटरेचर तहरीर किया तो मैं समझता हूँ ना उसकी कोई अफादियत है ना उसकी कोई ज़रूरत है हमें। देखिए, जब से ये हम ईरान का इनकलाब हुआ और फिर अफ़गान इनकलाब हुआ और उसके ख़िलाफ़ तालिबान का जहाद शुरू हुआ और यहाँ पे हम सऊदी अरब की यहाँ पे अमल दखल बढ़ा, तो ये जो आलमी सतह पे एक फ़िरका वाराना जंग थी वो पाकिस्तान में भी आ गई, अफ़गानिस्तान में भी गई। पहले हमारे यहाँ जो मजहबी लिटरेचर होता था उसमें अच्छा इंसान कैसे बना जाए, अच्छा मुसलमान कैसे बना जाए, इस तरह का लिटरेचर होता था। अब अगर आप मुतालिया करें, स्कूलों में जाएं, जो लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे अब कोई ग्रामर या कुरान की बुनियादी तालीम या अरबी की या दूसरी वो अब नई फ़िक़्ह की नहीं दी जा रही। वहाँ बुनियादी तौर पर रसाइल हैं जो जहादी लीडरों ने या फ़िरका परस्त लीडरों ने लिखे हुए हैं और जिसका बहुत दूर दूर का वास्ता भी नहीं है जो हमारे इस्लाम में जो बड़े मुफक्कर थे या आलिम थे जो उनकी तशरीहात से कोई दूर का ताल्लुक नहीं बनता। अगर जिहादी लिटरेचर मनफी जज्बात पैदा करने का नाम है, अगर जिहादी लिटरेचर तशद्दुद का नाम है, अगर जिहादी लिटरेचर मासूम लोगों को कत्ल करने का नाम है, तो जाहिर है ये जिहादी लिटरेचर नहीं है। ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह एक बुनियादी और मुक़द्दस फरीज़ा है और इसको उभारने के लिए और इसके लिए तैयार करना कभी भी किसी तरह भी मनफी काम नहीं हो सकता। इसके ज़रिए से
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطل قوتوں پر غالب آ گئے تھے اور 30-40 سال کے اندر اندر دنیا سے قیصر اور کسریٰ کا زور مٹ گیا تھا اور خلافت کا نظام قائم ہوا تھا اور لوگوں کو بنیادی حقوق مل گئے تھے، عام آدمی کو بنیادی حقوق مل گئے تھے. اس لیے میں اس کو منفی لٹریچر نہیں کہتا اور میں یہ جہاد کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش بھی ایک اچھی کوشش نہیں کہتا.